नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइपिंग विद स्टेनो पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पदों पर सीधी भर्ती 2023 की जो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि श्रुत लेख परीक्षा की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो जो भी लोग और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, तो ये तो इनका नोटिफिकेशन हो गया, यहाँ पे भर्ती के बारे में बताया। और ये हिंदी आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा हेतु निम्नलिखित प्रावधान है, इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया गया है और कंप्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। यानी कि टाइपिंग होगी, उसमें जो भी लोग टाइपिंग में क्वालिफाई करेंगे वो आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा को भी दे सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। देखो, आशुलिपि परीक्षा की प्रक्रिया, हिंदी आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा की गति 80 व पर मिनट की है, जिसमें 5 मिनट में कुल आपको 400 शब्द डिक्टेशन दिया जाएगा। और अभ्यास के लिए अभ्यर्थी को पहले 2-2 मिनट की अवधि के 2 परीक्षण अंश डिक्टेट किए जाएंगे, जिन्हें लिखना अनिवार्य नहीं है। पहले आपको प्रैक्टिस के लिए 2-2 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, तो उसे ट्रांसक्रिप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके उपरांत आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा के लिए 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। अभ्यर्थी डिक्टेशन को उपलब्ध कराई गई शॉर्ट हैंड नोटबुक में हिंदी आशुलिपि में अंकित करेंगे। वहीं से आपको शॉर्ट हैंड नोटबुक मिलेगी, आपको उसी में करना है, न कि आप अपनी तरफ से ले जाएंगे। ठीक है, डिक्टेशन के उपरांत अभ्यर्थी को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी हिंदी आशुलिपि में अंकित लेख की समीक्षा करेगा एवं हिंदी आशुलिपि में अंकित श्रुतलेख को हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब उसकी टाइपिंग करेगा। हिंदी टंकन यूनिकोड इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगी, ध्यान रखिएगा, ये यूनिकोड स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगी, ये इनका फॉन्ट रहने वाला है। और आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी शॉर्ट हैंड नोटबुक में अपना नाम व रोल नंबर लिखकर अपने हस्ताक्षर करेंगे, उसे कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे। जो भी आप डिक्टेशन लिखेंगे वो नोटबुक आपकी वहीं रह जाएगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड नोटबुक में हिंदी आशुलिपि में अंकित लेख की जांच की जाएगी, किंतु उसे मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, टंकण का ही मूल्यांकन होगा। ठीक है, जो भी आपने उसमें क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होने, आप जो ट्रांसक्रिप्ट करेंगे दोबारा उससे उन्हें मिलान करना है बस। इस परीक्षा में ट्रांसक्रिप्शन किए गए शब्दों की 15% तक की त्रुटि अनुमन्य होगी और 15% से अधिक त्रुटि करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। ठीक है, हिंदी आशुलिपि श्रुतलेख के लिए परीक्षा केंद्र या स्थान पर बोर्ड अथवा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा शॉर्ट हैंड नोटबुक प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी को स्वयं की शॉर्ट हैंड नोटबुक लाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरीके से न कंप्यूटर भी मिलेगा, तो कीबोर्ड भी स्वयं का नहीं लेके जाना है, वहीं से मिलेगा। ये सब इन जनरल बातें हैं, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को आशुलिपि श्रुतलेख के उपरांत उसकी टंकण परीक्षा में कोई छूट अनुमन नहीं होगी। ठीक है, टंकण किए गए ट्रांसक्रिप्शन का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा। पूर्ण गलतियां कौन सी मानी जाएंगी ये भी बता रखा है। प्रत्येक शब्द या अंक का लोप, यदि शब्दों का समूह लोप किया जाता है तो लोप किए गए शब्दों की वास्तविक संख्या के बराबर गलतियां गिनी जाएंगी। ठीक है, गलत शब्द या अंक का प्रत्येक प्रतिस्थापन, यदि कोई अंक सही ढंग से लिखा गया है, चाहे वह अंक में हो या शब्दों में, तो उसे स्वीकार माना जाएगा और गलती नहीं माना जाएगा। ठीक है, गलतियों की संख्या उम्मीदवार द्वारा न लिखे गए बोले गए शब्दों की संख्या और गलत तरीके से प्रतिस्थापित किए गए शब्दों की संख्या के बराबर होगी। ये दूसरे तरीके की पूर्ण गलतियां हुई। तीसरी है, किसी भी ऐसे शब्द
या अंक या प्रतीक का जोड़ना जो निर्देशित अंश में मौजूद ही नहीं है। डिक्टेशन में ऐसा कोई शब्द बोला ही नहीं है और आपने अगर लिखा है तो वो भी पूर्ण गलती मानी जाएगी। शब्द की पुनरावृत्ति के लिए भी देखो पूर्ण गलती मानी जाएगी। मैं आभारी रहूंगा, अगर रहूंगा 2 बार तो ये पूर्ण गलती मानी जाएगी आपकी। और प्रत्येक अपूर्ण शब्दों के लिए या कोई एक शब्द लिख दो अपूर्ण, या 2-4 लिख दो, वो पूरी गलती मानी जाएंगी। अनुच्छेद के सभी बचे हुए अटंकित शब्द भी पूर्ण गलती मानी जाएंगी। ठीक है, जो भी आपने लिखा पैसेज और उसमें कुछ पूरे छोड़ दिए तो वो तो पूरी गलती है ही। इसका मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को बोले गए शब्दों को हूबहू टाइप करना होगा। विस्तारित शब्दों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों को पूर्ण त्रुटि माना जाएगा और इसके विपरीत भी। मतलब आप जो भी आपको बोला गया है बस वही माना जाएगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। आदि गलतियां देख लेते हैं। आदि गलतियां कौन सी हैं? गलत वर्तनी, आपने लिखा सही है, पहचाना सही है, लेकिन आपने उसकी वर्तनी गलत कर दी। बहुवचन संज्ञा के लिए एक वचन का प्रयोग और एक वचन संज्ञा के लिए बहुवचन का प्रयोग। ठीक है, तो ये भी आदि गलती मानी जाएगी। वाक्य के अंत में प्रत्येक पूर्ण विराम का लोप, तो ध्यान रखना पूर्ण विराम की बात है, या वाक्य में गलत स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग, आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है, और ये विशेष है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है। ऐसे सभी वर्तनीय रूप स्वीकार्य होंगे और उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, हमें पहचानने में गलती हो सकती है, तो ऐसे सभी वर्तनी या रूप स्वीकार होंगे और उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। और इस आशुलिपि कौशल परीक्षण में त्रुटियों की गणना कैसे की जाएगी? देखो, त्रुटियों का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो पूर्ण त्रुटियां प्लस आधी त्रुटियां डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू 100, और नीचे दिए गए कुल गद्यांश के शब्दों की संख्या है। तो समझ रहे हैं? तो हमारे कितने हैं टोटल? यहाँ पे पूर्ण त्रुटियां हो जाएंगी प्लस हाफ, ये फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक, और इसका डिवाइड बाई 2 करके दिए गए गद्यांशों की संख्या 400 इंटू 100, इस पे आपका कैलकुलेट होगा। प्रतिशत त्रुटियों की गणना के लिए दिए गए गद्यांश में शब्दों की संख्या वही है कि 400 शब्द होंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट में आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। प्रतिशत को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा। उदाहरण के लिए ये दे रखें, ठीक है, कोई बात नहीं। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, इनकी तरफ से इन जनरल मैसेज है, और इसके लिए अलग से कोई सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर कोई बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। तो मेरा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि जो टाइपिंग के बाद इसे देने जाएंगे, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आइएगा। और ये चैनल आपको हिंदी स्टेनो के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग भी सिखाता है। तो जो बच्चे पहले से ये कर चुके हैं लेकिन अभी न्यू वैकेंसी निकली है, उनके लिए ये चैनल आपके लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।